सारे भाइयों को राम राम भाइयों, जय ब्रह्म भगवान भाई आपके भाई। भाइयों, एक बात और, मैं आपको अपने जीवन का थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ। आप थोड़े से समझदार भी हैं, समझ सकते हैं। भाइयों, मेरा जीवन की जो हिस्ट्री है ना, मैं पैदा ही आप सबके लिए हुआ हूँ, आप सबके भले के लिए। भाइयों, मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, हल्का फुल्का। हम ब्राह्मण आदमी हैं, महावन के निकले हुए हैं, बट हम अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका भाई मानते हैं। माइंड देखना आप, लाइफ का टप्पू टेलीकास्ट। देन पहुँचे हम अलीगढ़, आज से 500 साल पहले, महावन साइड से, फिर अलीगढ़ से। और हमारा जन्म हमारे नानी गांव में हुआ, एटा, बहुत ख़तरनाक एरिया है। देन मैं आपको एक बात फिर से कहूँगा भाई, ये तो हो गया मोटा मोटा। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली एनसीआर में परमात्मा ने हल्का फुल्का घर मकान दे दिए, छोटे मोटे टाइम पास अपना जीवन जी रहे। प्लस भाइयों, एक बात और आपसे कहूँगा मैं, कि मैं ब्राह्मण आदमी होने के बाद मैं आपको लॉजिकल समझाता हूँ। मैंने शादी की, शादी जिस लड़की से की वो 5 साल की उम्र से हार्ट पेशेंट थी। 5 साल की उम्र से हार्ट पेशेंट, वो मुझे 5 से 10% पता थी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उम्र होने के बाद अगर बॉडी ग्रोथ नहीं करती तो कुछ ना कुछ तो मूवमेंट होगा। प्लस एक सबसे बड़ी बात और, कि मैं जुबान के लिए खेल खेलता हूँ। मेरे जीवन का जो इतिहास है वो सबसे हटके है, कि इस तरीके से मेरा मूवमेंट हुआ। और शादी भी मैंने अपने आप ही की। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहते हैं लोग जिन्होंने उस चीज़ पे फोकस किया, मैंने फोकस नहीं किया, कि वो दिन, जिस दिन मैंने शादी करी, उस दिन वो दिन था जिस दिन दशहरा बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ मोटा मोटा, आज डाल रहा हूँ हल्का हल्का। शादी की, और शादी होने के बाद में घर परिवार वाले तैयार नहीं थे उस शादी के लिए। हालांकि मेरी माताजी ने एक बार जुबान दे दी, लड़की ने कहा कि शादी करेंगे तो हम आपसे करेंगे, वरना मर जाएगी। हमारे जीवन में आप बिलीव नहीं करोगे, 4-5 दिन में ही, 4-5 दिन में, एक दिन में अरेंज मैरिज, मतलब देखा, दूसरे दिन लव मैरिज, तीसरे दिन कोर्ट मैरिज, मतलब सारी जितनी भी मैरिज आप लोग करते हो ना, वो सारी मैरिज हमारे साथ होगी। एक एक 2-2 दिन में सारे हो चुके हैं। तो आप लॉजिकली लेके जाना कि मैं हूँ कौन। आप नहीं समझ पा रहे, वो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ। अगर आपका फेस ख़राब है तो इसमें गलती मेरी नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? जो चीज़ आपके लिए लागू है वही चीज़ें हमारे लिए लागू हैं। प्लस शादी वादी हो गई। शादी वादी होने के बाद भैया 2-3 महीने बाद हमें पता चला, डॉक्टर को दिखाने गए तो उन्होंने बताया, हमें कुछ तरीके से डॉक्टर ने हल्का सा डांटा, सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर ने, कि आप तो यार मैच्योर इंसान हो, आपको तो समझ होनी चाहिए आप जिस तरीके से गलती कर रहे हो। तो मुझे तो नहीं नॉलेज थी, रियल में नहीं नॉलेज थी, मैंने फालतू दुनिया में नहीं रहा ज़्यादा, तो नॉलेज नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ सब कुछ होता है लाइफ में। तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम है। डॉक्टरों ने कहा कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम है, दोनों में से कोई नहीं बचेगा, ना ये ना इनका बच्चा। प्लस इनको एक चीज़ और थी जो कि मैं जानता था, शादी होने के बाद जाना था जिस चीज़ को, कि हर महीने इनको एक इंजेक्शन लगता था जिसको बोलते हैं पैनाडोल का इंजेक्शन, जो कि अगर किसी नॉर्मल इंसान के लग जाए तो बॉडी हीट मान जाए और बंदा काफ़ी हद तक मर भी सकता है। डॉक्टर्स का कहना था, सफदरजंग हॉस्पिटल आप तो जानती है, सफदरजंग एम्स सुपर डुपर हॉस्पिटल है। मेरे लिए मैं हॉस्पिटल हूँ, मेरे लिए मैं परमात्मा हूँ, मेरे लिए आप सब परमात्मा हैं। मैं सबकी वैल्यू करता हूँ, बट जायज़, जो सही हो। गलत के लिए तो मैं खुद को पनिश करता हूँ। तो भाइयों, डॉक्टरों ने ये कमेंट किया था कि दोनों में से कोई नहीं बचेगा, और जो पैनाडोल का इंजेक्शन लगता है ये तो जीवन भर ही लगेगा जब तक ज़िंदा रहेंगे। पहले बच्चों में डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए।
पहले बच्चों में हाथ खड़े कर दिए। उस दौरान हमने हमारा ट्रांसपोर्ट का भी छोटा मोटा काम है, हल्का फुल्का टाइम पास, तो वो सब काम हमने स्टॉप किया। देन हमने प्रॉपर फोकस किया कि हमें इनको ठीक करना है बाई टेक्निक। जिस तरीके से हमने अपने आप को ग्रोथ किया, उसी टेक्निक का इस्तेमाल किया। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको चेंज नहीं कर सकते आप। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मैं हर किसी इंसान को चेंज कर सकता हूँ, इस गारंटी है, मेरे अकॉर्डिंग चलेगा तो। लेकिन ये वाइफ थी तो इनको बेसिकली मैंने एक पनिश के हिसाब से इनको ट्रीट किया, इन द सेंस कि खाना पीना खिलाना, देन उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना, ना खाना तो हल्का सा वही बाल काटने वाला कंघा होता है, उससे पनिश किया जगह जगह। मैं जानता था कि कैसे क्या करना है, उस तरीके से मैंने मैनेज किया। और हर समय ग्रोथिंग आने लगी तो ये ठीक होते रहेंगे। बारी बारी ब्लड भी बढ़ने लगा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। जहाँ पर डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि दोनों में से कोई नहीं बचेगा, उस सिचुएशन पर बता रहे हैं हम आपको। तो भाइयों, मैंने खुद अपने तरीके से उनको ट्रीट किया। देन डॉक्टरों के जवाब आने लगे कि दोनों में से एक बचेगा, फिर क्या ऑपरेशन से होगा, ये होगा वो होगा, लब। बट आपकी गाय ने अपने टैलेंट, अपनी टेक्निक से, ये रियल लाइफ का रियल मोमेंट है। मेरे पास बाकायदा डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। सफदरजंग इनकी काफ़ी बड़ी फाइल पड़ी हुई है। तो मैंने उस चीज़ को पॉसिबल करके दिखाया और सब कुछ नॉर्मल, एकदम बिल्कुल नॉर्मल। एंड सेकंड बच्चा भी नॉर्मल। तो मैं कुछ यही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपके भाई का ब्रेन, देखो, मौत निश्चित है, मरना तो निश्चित है, इसे कोई नहीं रोक पाया है। जिनको आप कृष्ण कहते हो वो नहीं रोक पाए, जिनको राम कहते हो वो नहीं रोक पाए, जिनको अल्लाह कहते हो वो नहीं रोक पाए, जिनको वाहिगुरु, मतलब जिसको जो कुछ भी बोलते हो, इस शरीर को त्यागना है, ये श्योर है। बाकी जीवन का जो असली रहस्य मैं जानता हूँ, बखूबी जानता हूँ। मैं अब कैसे कहूँ आपको, बहुत सारे इतिहास ऐसे हैं मेरे कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आप शॉर्ट रह जाएंगे। बट फिर भी मैं आपको मोटा मोटा यही बता देता हूँ, क्योंकि आईना इंसान ढंग से देख नहीं पाता अपना। मैं फिर से यही कहूँगा, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, बट आई एम वेरी डिफ़िकल्ट। मैं जीवन में अपने ब्रेन को ऐसे चेंज करता हूँ जितना चेंज इंसान 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में करता हुआ, उतना चेंज शायद मैं 10 दिन, 15 दिन, महीने में चेंज करता हूँ। मेरा एक ही काम है, स्टडी करना। मैं रिसर्च करता रहता हूँ अपने आप में, हर चीज़ में। डॉक्टर्स लोग अपना सिस्टम में बैठ के काम करते हैं, मैं अपने दिमाग को ही डेवलप करता रहता हूँ। तो ये चीज़ें हैं भाइयों। और आज से 8 साल पहले, 9 साल पहले जो इंजेक्शन डॉक्टरों ने बोला था कि हर महीने लगना चाहिए, वो 9 साल पहले ही स्टॉप कर दिया। और अभी सब कुछ ठीक ठाक फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो ऐसी जीवन की, ये तो सच्चाई है, ये तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ हैं। आप लोगों को डॉक्यूमेंट का बहुत शौक है ना, वो सच्चाई का प्रमाण का, क्योंकि आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, आप लोग रियल को नहीं समझ पा रहे हो। मैं सच हूँ पर समझ में नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे पास दिखावा ज़्यादा नहीं है। मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, तो बातों में काम ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ ज़्यादा, कि या तो मानो नहीं तो कंपटीशन करो। एक मौका नेक्स्ट बंदे के लिए भी, एक मौका मेरे लिए भी नेक्स्ट बार। क्योंकि मैं गलती से किसी चीज़ में, एक बात जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, सवाल एक बात को और है कि जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, उस चीज़ में मुझे मौका मिले तो मैं चेंज करता हूँ। आप देख सकते हो फिजियोथेरेपी जब मैं दे रहा हूँ तो उसमें मैं यही जैकेट पहन रखी है, बाकायदा आपको प्रॉपर दिखेगी। तो कुल मिला के डिटेल ये भाइयों, मानोगे आपका फ़ायदा, नहीं मानोगे आपका नुकसान। मैं तो चलता रहूँगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, ध्यान रखना एक बात और, आप लोग थोड़े समझदार बनने की कोशिश कर रहे हो ना, हल्का सा कह रहे ये तो मूर्ख आदमी अपने आप ही गान बांटेगा, चाहे इसको पूछो मत पूछो। नहीं,
एक समय के साथ ज्ञान बांटना भी बंद हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना? और उस समय अगर आप लोग या कोई भी भाई ज़्यादा फोर्स करेगा तो ज़ाहिर सी बात है कि उसको कुछ बातें सुननी पड़ेंगी, जिसमें कि वो फिर भी वही कहेगा कि इंसान पहले भी ठीक नहीं था, आज भी ठीक नहीं है, क्योंकि गलती आपकी है, उसकी नहीं। क्योंकि जीवन है यार। मैं और भी बहुत सारे काम करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, काम करता हूँ, समझ रहे हैं आप? मेरे पास फ्री दिमाग नहीं है। ये तो एडवांस मेमोरी ज़्यादा है ना, तो उसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। शुक्रिया भाइयों, स्टोरी बहुत लंबी है, बहुत लंबी स्टोरी है भाई। लाइफ सब कुछ स्टेप बाय स्टेप चेंज है। और एज मेरी 36 साल की उम्र है, और 20 साल बाद मैंने साइकिल को इतने लंबे सफ़र पे इस्तेमाल किया। अभी भी 99.99% मैं 24 तारीख को जाऊँगा, अगर मुझे छुट्टी मिली तो, क्योंकि मैंने कई सरकारी अधिकारियों के साथ काम करना चालू कर दिया है। चाहे देखो, मेरे लिए सभी सरकारी अधिकारी है, आप भी सरकारी, ये भी सरकारी, संसार पूरा मेरे लिए सरकारी है। जो मेरी वैल्यू करे वो सरकारी है, जिसकी मैं वैल्यू करूँ वो सरकारी है। शुक्रिया भाई, आपके भाई।